हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल सी व्हाट इज एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर क्या होता है ये आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। हमने ऑलरेडी गॉसियस थ्योरम में, गॉसियस लॉ में एरिया वेक्टर को यूज़ किया था। ठीक है, आगे भी कुछ जो डेरिवेशंस हम करेंगे वहाँ भी हमको एरिया वेक्टर का यूज़ होने वाला है। तो एक काम करते हैं ना, पहले पढ़ ही लेते हैं कि एरिया वेक्टर क्या होता है। ठीक है, एरिया वेक्टर एक बार हमको समझ में आ जाए तो बहुत सारे डेरिवेशंस ईजी हो जाते हैं। ठीक है, पॉइंट एक्चुअल में ऐसा है कि जो एरिया वेक्टर होता है, अभी तक तो हम ऐसा देखते थे कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस करने के लिए एरिया को हम जब एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है वहाँ पे, ऐसा। तो इसलिए हम एरिया को एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से सीखने का ट्राई करते हैं। एक काम करते हैं, मैं आपको ये लेक्चर में वैसे तो सिखाने वाला हूँ एरिया वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ये है एरिया वेक्टर पे बेस्ड। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होता है ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, डिनोट आप कैसे भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है एरिया कितना है उसका। ठीक है, तो पॉइंट ऐसा है, एक काम करते हैं, एक डायग्राम से समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, एक डायग्राम से समझने का ट्राई करते हैं। ध्यान से देखना इस डायग्राम को, देखो। तो एज्यूम करो आपके पास एक ऐसा कोई एरिया है। ठीक है, ऐसा कोई शेप में आपके पास एक एरिया है। ठीक है, ऐसा कोई शेप का एरिया है हमारे पास, एज्यूम करते हैं ऐसा। ठीक है, अच्छा, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है, एज्यूम करते हैं इसका जो एरिया है वो है, मैं नंबर से पहले बता रहा हूँ, नंबर से मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ। एज्यूम करते हैं इसका जो एरिया है वो है, हम एज्यूम करते हैं कि S है। ठीक है, S इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया ऑफ दिस सरफेस। ठीक है, ये जो सरफेस है, सरफेस का एरिया कितना है, S। मैग्नीट्यूड की भाषा में बात करेंगे तो। ठीक है, अच्छा, अगर मुझे इसका एरिया वेक्टर बनाना है तो वो एरिया वेक्टर कैसे आएगा वो देखते हैं। देखो, बहुत ईजी ट्रिक है। एरिया वेक्टर जो भी होता है वो अपने सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स ओन सरफेस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एरिया वेक्टर बनाऊं तो वो जो एरिया वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन जरा ध्यान से देखना कैसे आएगा, देखना। ओके, यहाँ से ऐसा कुछ होगा आपका एरिया वेक्टर। ये है एरिया वेक्टर। ठीक है, ये दिख रहा है, ये है एरिया वेक्टर S है ना, तो मैं इसको नाम देता हूँ S बार। S बार हमारे लिए एरिया वेक्टर। ठीक है, S बार एरिया वेक्टर। चलो इसका आंसर क्या होगा, जैसे सबको पता है वेक्टर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, मैग्नीट्यूड दिख रहा है, बताया था ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया कितना है S, और डायरेक्शन। ठीक है, चलो डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन एक काम करते हैं, ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन लेते हैं हम, इसको एज्यूम कर लेते हैं n कैप। ठीक है, क्या है ये जो मैंने बनाया है, ये इतना पार्ट दिख रहा है, ये जो डायरेक्शन है, क्योंकि ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर ना सरफेस को, तो नॉर्मल के अलोंग है, तो मैं इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर लेता हूँ, एज्यूम करते हैं वो यूनिट वेक्टर को n कैप। ठीक है, क्या एज्यूम किया है मैंने, n कैप एज्यूम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका यूनिट वेक्टर होगा, एज्यूम करो इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है दैट इज n कैप। तो S बार का जो आंसर है, S बार इज इक्वल टू S। चलो एक काम करते हैं, बाजू में लिख देता हूँ, पहले ये समझो, द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इज S, एरिया वेक्टर फॉर दिस सरफेस इज S बार। ये जो सरफेस मैंने लिखा है, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है दैट इज S बार। S बार इज द एरिया वेक्टर फॉर दिस सरफेस हुज मैग्नीट्यूड इज S। चलो अच्छा, अगर मुझे इसका आंसर लिखना है, तो S बार का जो आंसर होगा, S बार मीन्स एरिया वेक्टर विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इनटू यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर तो डायरेक्शन दिखाता है। अच्छा, n कैप क्या है, n कैप ये वेक्टर के अलोंग है। ठीक है, समझ आ रहा है, n कैप मीन्स क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, नॉर्मल, वैसे कैप है मीन्स वो यूनिट वेक्टर। ठीक है, n कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, n कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना, वर्ड का जैसा मतलब है। तो आई होप समझ में आ गया है कि ऐसे टाइप का एरिया वेक्टर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आप चाहिए तो ये बता सकते हो कि यहाँ पे ये जो है ये n कैप, यहाँ इसी के अलोंग, ये तो पूरा S बार का वेक्टर है, इसमें से एक छोटा सा वेक्टर यहाँ पे n कैप होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर छोटा होता है, सिंपल सी बात है। अच्छा, तो समझ में आ चुका है आपको कि ये एरिया का एरिया वेक्टर कैसा लिखा जाता है। ठीक है, तो सिंपल है। चलो पहली बात तो ऐसा है कि अभी तक टिल नाउ वी हैव कंसीडर्ड दैट द एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। अभी तक हमने ऐसा एज्यूम किया था कि ऐसा कंसीडर किया था कि जो एरिया होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, बट इसके आगे, बट फ्रॉम नाउ वी विल कंसीडर द एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एरिया को हम कैसे एज्यूम करेंगे, एज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास
खुद का दिख रहा है ये यूनिट, वो तो हर वेक्टर के पास यूनिट वेक्टर तो होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है इतने। तो पॉइंट में लिख देता हूँ सिंपल सा, टिल नाउ वी हैव कंसिडर, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है तो बट फिर भी कोई बात नहीं, टिल नाउ वी हैव considered area as a स्केलर क्वांटिटी हम जैसा अभी तक एज्यूम करते थे, ठीक है, एज अ स्केलर क्वांटिटी, बट या फिर फॉर फर्दर आगे लिखेंगे, बट फॉर फर्दर मैथमेटिकल एनालिसिस, बट फ्रॉम नाउ या फिर चलेगा, बट फ्रॉम फॉर फर्दर मैथमेटिकल एनालिसिस we will consider area as a वेक्टर क्वांटिटी। हम एरिया को एज अ वेक्टर क्वांटिटी एज्यूम करेंगे, ठीक है ना, एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ठीक है, इतना सा पॉइंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। वी विल कंसीडर एरिया एज अ, ये तो पॉइंट सिंपल से लिख दिया, बाय सबको आना चाहिए वैसे पॉइंट, बाय डिफॉल्ट पॉइंट सबको पता है, ठीक है, फिर भी लिख दिया, कोई बात नहीं, मेन यहाँ है इस चीज़ के, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आ चुका है सबको, इसके बारे में एक मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, एरिया वेक्टर फॉर द सरफेस हुज एरिया इज एस इज गिवन बाय, अपने ऐसा लिखा है, ठीक है, तो इसको भी प्रॉपरली हम लिख लेते हैं यहाँ पे, मैं इसको रब करके प्रॉपरली लिख देता हूँ, आंसर तो यही है, थोड़ा एक प्रॉपरली सिस्टमैटिक लिखना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एरिया वेक्टर, अच्छा एरिया वेक्टर किस चीज के लिए, एरिया वेक्टर फॉर सरफेस के लिए ना, फॉर सरफेस, अच्छा ये सरफेस जो है इसका खुद का एरिया कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऐसे ना, एरिया वेक्टर फॉर द सरफेस हुज मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया is s, ठीक है, whose magnitude of area is s is given by कैसा आप बताते हैं हम इसको, एरिया वेक्टर फॉर द सरफेस whose magnitude of area is s is given by s bar which will be equal to magnitude of that area and the unit vector, ठीक है, this unit vector e, देखो यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन दिखाना, ठीक है, दिस यूनिट वेक्टर इज अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है, तो बता देते हैं बाजू में क्या है, वेर, यहाँ पे बताना पड़ेगा, वेर, देखो एस तो बता दिया है, एस है मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, एन कैप बता देते हैं, वेर एन कैप क्या है, एन कैप क्या है, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, ये एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, किसके अलोंग है, अगर मैं कोई यूनिट वेक्टर यहाँ पे दिखाना चाहूँ मैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ आएगा यूनिट वेक्टर ऐसा, समझ जाना ये, ठीक है, यूनिट वेक्टर छोटा होता है, ठीक है, जो मेन वेक्टर होगा उससे तो छोटा होगा, यूनिट मैग्नीट्यूड का होगा, ठीक है, ऐसा कुछ, तो आपको समझना है, तो ये आप समझ लो कि यहाँ पे होगा एन कैप, ठीक है, हाँ, एन कैप क्या है, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर किसके अलोंग, लेकिन अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस, अब वो ऊपर भी आप ले सकते हो, नीचे भी ले सकते हो, जहां लेना है वहां पे वहीं पे एस बार आएगा, ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर एरिया वेक्टर, ये मैंने एक एरिया वेक्टर का सिंपल सा फॉर्मूला बना दिया है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा चलो, ये तो इजी था, इजी थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं और आगे जाते हैं। देखो अगर समझो हमारे पास कोई 3 डायमेंशनल एरिया है, हमारे पास कैसा एरिया है, 3 डायमेंशनल एरिया, चलो वो भी देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 2 ऐसा है, फॉर 3 डायमेंशनल एरिया, फॉर 3 डायमेंशनल, देखो ये सारी चीजों का यूज हमको डेरिवेशंस में होने वाला, तो ध्यान देना, फॉर 3 डायमेंशनल एरिया। अच्छा अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल एरिया है तो क्या करना पड़ेगा, तो भी बहुत काम बहुत ईजी है। करना क्या है, आपको वहां पे एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया कंसिडर करना है, जैसे मैंने याद है हमारे गॉस लॉ में मैंने कंसिडर किया था डीएस, जैसे मैं आपको गॉसियन सरफेस पढ़ाने के टाइम पे मैंने DS1 बार और DS2 बार एज्यूम किया था, वैसा, ठीक है, आपको एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंटल एरिया एज्यूम करना पड़ेगा, बस बात इतनी ही है, समझा क्या बताया मैंने। 3 डायमेंशनल एरिया अगर आपके पास है तो अगर उसका आपको एरिया वेक्टर वगैरह निकालना है तो सबसे पहले आपको उसका एक एलिमेंटल एरिया कंसिडर करना पड़ेगा। वो एलिमेंटल एरिया का अपना खुद का लोकल एरिया वेक्टर होता है, ठीक है, या फिर लोकल नॉर्मल वेक्टर वहां पे होता है, खुद का यूनिट वेक्टर होता है, लोकल यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं। चलो सिखा के बताता हूं, ऐसा बोलने से कुछ नहीं होगा। 3 डायमेंशनल एरिया, चलो डायग्राम से समझते हैं।
समझो हमारे पास ऐसा कोई डायग्राम है, ठीक है, कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा कोई है, ये कोई हमारे लिए सरफेस हुआ समझो, और ठीक है, ऐसा कोई हमारे पास सरफेस है। एज्यूम करो आपके पास जो सरफेस है वो कुछ ऐसा है। एज्यूम कर पा रहे हो कैसा है? ऐसा कुछ हमारे पास सरफेस है। ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक 3 डायमेंशनल सरफेस है। क्लियर दिख रहा है आपको? देख लो प्रॉपर्ली कि ये एक 3 डायमेंशनल सरफेस है। अच्छा, अगर 3 डायमेंशनल सरफेस आपके पास होगा और उसका एरिया वेक्टर वगैरह करना है, तो पहली बात तो पूरे का बात तो अलग छोड़ो, आपको सबसे पहले एक एलिमेंटल एरिया लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एलिमेंटल एरिया लेते हैं। तो एक काम करते हैं, ये छोटा सा पार्ट हम यहाँ पे एक एलिमेंटल शेप कैसा भी लो आपकी मर्जी, मैं समझो मैं ऐसा सर्कल में ले लेता हूँ, ठीक है। ये छोटा सा एरिया मैंने ले लिया, ये छोटा सा एरिया ले लिया है, ठीक है। अच्छा, छोटा सा एरिया है तो मैं इसको एक नाम देता हूँ। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड भी तो कुछ तो होगा। इसका जो मैग्नीट्यूड है मैं एज्यूम करता हूँ कि वो मैग्नीट्यूड है ds। ds इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ दिस स्मॉल सरफेस। सरफेस अलग चीज है, एरिया अलग चीज है, समझ लो इस बात को। ds क्या है? ds इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ दिस स्मॉल सरफेस, ठीक है, जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया है उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया है वो है ds, ठीक है, वो ds है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, मैंने क्या बताया? अच्छा, एरिया तो ले लिया मैंने, मैग्नीट्यूड ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया था वैसे ही यहाँ भी मैग्नीट्यूड ले लिया। क्या बात हुई? सिंपल सी है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ले लिया। अच्छा, लेकिन हमारा पॉइंट तो है, हम पढ़ रहे हैं एरिया एज अ वेक्टर, एरिया को हम वेक्टर ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वेक्टर ट्रीट करने के टाइम पर सबसे जो मेन चीज होता है ना, वो ये दिख रहा है जो ब्लैक कलर बनाया है, नॉर्मल वेक्टर, ये सबसे मेन चीज होता है। तो यहाँ कौन सा नॉर्मल लेंगे? यहाँ पे हमको लोकल नॉर्मल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? वंस रिपीट, क्या लेना पड़ेगा? नॉर्मल लेना पड़ेगा। और वो कैसा नॉर्मल होगा? लोकल नॉर्मल, ठीक है। तो चलो ध्यान देना कैसे बनाता हूँ। लोकल नॉर्मल मीन्स क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है, ये छोटा सा जो एरिया आपको दिख रहा है ना, इसका जो नॉर्मल है उसी को बोलते हैं नॉर्मल, ठीक, उसी को बोलते हैं लोकल नॉर्मल। ध्यान से सुनना, ये जो छोटा सा एरिया लिया है इसका खुद का जो नॉर्मल होगा उसको हम बोलेंगे लोकल नॉर्मल। समझ में आ रहा है? तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा इसको हम बोलेंगे लोकल नॉर्मल, ठीक है। चलो हम अच्छा पहले वेक्टर वगैरह बना लें। ds मैग्नीट्यूड है तो जो एरिया वेक्टर होगा उसका नाम होगा ds बार, ठीक है ना। ये जो ds मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड ds है तो जो यूनिट वेक्टर तो बाद में, पहले अगर मैं बताऊं आपको, ये जो वेक्टर मैं बना रहा हूं ये है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को तो ds बार से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड ds है, ठीक है। अच्छा, खुद का लोकल नॉर्मल भी तो होगा, ठीक है, कोई बात नहीं ना, बना देंगे लोकल नॉर्मल भी। तो यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ ये है मेरे लिए वो लोकल नॉर्मल, और जिसको मैं ये के ऑलरेडी मैंने n कैप तो नाम दे दिया है, तो अब मैं हमारे लोकल नॉर्मल को नाम दे रहा हूँ a कैप, ठीक है। अल्फाबेट चेंज होता है, अल्फाबेट से क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, अल्फाबेट से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। a कैप क्या है? a कैप इज द लोकल नॉर्मल फॉर दिस स्मॉल एरिया, ठीक है ना। या फिर आप बोल सकते हो a कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द लोकल नॉर्मल फॉर दिस स्मॉल एरिया। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चलो, तो पॉइंट तो आपको समझ में आ ही गया है कि 3 डायमेंशनल एरिया होगा तो वो टाइम पे आपको एरिया वेक्टर कैसे निकालना है। वो टाइम पे एरिया वेक्टर किसका आएगा? वो टाइम पे एरिया वेक्टर एलिमेंटल एरिया का आएगा, एलिमेंटल एरिया का, ठीक है। एलिमेंटल एरिया का एरिया वेक्टर आएगा, उसी का हमारे पास एक यूनिट वेक्टर आएगा। यूनिट वेक्टर किसके अलोंग है? यूनिट वेक्टर लोकल नॉर्मल के अलोंग है। दैट्स इट, सिंपल सी चीज, कुछ हार्ड नहीं, ठीक है। चलो पॉइंट लिखते हैं, फटाफट खत्म करते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। तो ऐसा है कि फॉर 3 डायमेंशनल एरिया के बारे में हमको समझाना है यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर 3 डायमेंशनल एरिया, फॉर 3 डायमेंशनल एरिया, अगर एरिया 3 डायमेंशनल है, फॉर 3 डायमेंशनल एरिया क्या करना पड़ेगा हमको? वी हैव टू कंसिडर, हमको क्या कंसिडर करना पड़ेगा? वी हैव टू कंसिडर एरिया वेक्टर, ठीक है। एरिया वेक्टर, अच्छा सॉरी, 3 डायमेंशनल एरिया के लिए एरिया वेक्टर तो निकालेंगे ही, वो तो कोई बात हुई नहीं। 3 डायमेंशनल एरिया के लिए हमको सबसे पहले कंसिडर करना पड़ेगा एलिमेंटल एरिया, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वी हैव टू कंसिडर एलिमेंटल एरिया, एलिमेंटल एरिया, ठीक है, एलिमेंटल एरिया। अच्छा, एलिमेंटल एरिया तो कंसिडर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंसिडर कर भी लिया, ठीक है, एलिमेंटल एरिया। अच्छा, एलिमेंटल एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा, ठीक है, वो किसके अलोंग होगा वो भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, इतना फॉर 3 डायमेंशनल एरिया वी हैव टू कंसिडर एलिमेंटल एरिया। चलो ये तो हो गया। तो आगे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अगर मुझे एलिमेंटल एरिया का एरिया वेक्टर निकालना तो देखते हैं, ठीक है। फॉर एरिया वेक्टर,
ये पहला पॉइंट हुआ, समझो। ये सेकंड का जो है, सेकंड का आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया ये है कि आपको अगर 3 डायमेंशनल एरिया है तो करना क्या है। सेकंड पॉइंट ये है कि इसके बारे में देखते हैं, ds बार के बारे में, ठीक है। फॉर एरिया, फॉर सरफेस बताना पड़ेगा, ठीक है। फॉर सरफेस हुज मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इज, हुज मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इज, कितना है एरिया का मैग्नीट्यूड, ds है, ठीक है। हुज मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इज ds, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ds ले लिया मैंने, ठीक है, समझ में आ रहा है। फॉर सरफेस हुज मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इज ds, एरिया वेक्टर इज गिवन बाय, एरिया वेक्टर इज गिवन बाय, अगर मुझे एरिया वेक्टर बताना है तो एरिया वेक्टर कैसे बताऊंगा मैं, एरिया वेक्टर इज गिवन बाय ds बार विच विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इनटू डायरेक्शन, ठीक है। इनटू डायरेक्शन मींस कौन बताता है डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर दिखाता है डायरेक्शन। ए कैप क्या है बताना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने ds बता दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हुआ आपका फॉर्मूला। बाद में पहले बता देता हूँ कि वेर ये जो ए कैप है ये क्या है, कैप दिखा मीन्स यूनिट वेक्टर, ठीक है। वेर ए कैप इज द यूनिट वेक्टर, इट इज द यूनिट वेक्टर, ये एक यूनिट वेक्टर, ठीक है। वेर ए कैप इज द यूनिट वेक्टर, किसके अलोंग, ए कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द लोकल नॉर्मल, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, अलोंग द लोकल नॉर्मल टू, अच्छा लोकल नॉर्मल किसका, लोकल नॉर्मल ऑफ स्मॉल एरिया ds ना, लोकल नॉर्मल ऑफ स्मॉल एरिया ds, ठीक है। समझ में आ चुकी है बात, कैसे कैसे बताया मैंने कि ए कैप क्या है, वेर ए कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द लोकल नॉर्मल, क्यों, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एरिया पॉसिबल है 3 डायमेंशनल सरफेस पे, ठीक है। सो ए कैप बता दिया हमने, ठीक है, ठीक है, चलेगा। तो ये हुआ हमारा, अगर 3 डायमेंशनल एरिया है तो टोटल तो नहीं निकाल पाओगे आप, पहले छोटा का निकालो, इंटीग्रेट कर दोगे, पूरा फुल मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर 3 डायमेंशनल एरिया का एरिया वेक्टर, ठीक है। और आपके पास ये भी क्लियर एकदम, आई थिंक जो मैंने कराया है सब कुछ एकदम क्लियर है, ठीक है। पहले हमने एक छोटा सा एक सिंपल सा एरिया लिया था, ये ऐसा किया, क्योंकि ये चीज़ क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि एरिया वेक्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे आगे वाले डेरिवेशन में, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में, ठीक है। तो वहाँ पे आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें। तो आई होप समझ में आ गया। स्मॉल एरिया कैसे देखा मैंने, फुल एरिया का भी मैंने आपको टोटल सिखा दिया। जो अगर इजी होगा तो डायरेक्टली कर लेंगे, 3 डायमेंशनल होगा तो ऐसा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो भी लिखा है इसका आप स्क्रीनशॉट भी रख लो अपने पास वीडियो का, और क्या करो इसका नोट्स भी प्रॉपरली प्रिपेयर करते रहो, ठीक है। तो देख लो एक बार एकदम अच्छे से पूरा क्या क्या लिखा है मैंने, ठीक है।